राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप जिसका पार्ट 2 है, एक क्विक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का टेस्ट नहीं दिया तो पहले उसका टेस्ट दे ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इस टेस्ट का पर्पस बहुत सिंपल है, आपने जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन हो जाए और आपको ये अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको कुल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम होगा ताकि आप खुद से आंसर दे सकें। अब आप या तो रजिस्टर में 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिख लें या पिन कमेंट में मैंने एक सिंपल एबीसीडी फॉर्मेट दे दिया है, उसको कॉपी करके फिल करने लग जाएं, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में सारे आंसर और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आप अपना स्कोर चेक करके देख सकें कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ना लो कोई टेंशन ना ही होगा, कोई रिएक्शन होगा तो बस चिंटू के साथ स्मार्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को कांठल नाम से भी जाना जाता है? माई बेसिन का मध्य भाग, चंबल बेसिन का भीड़ क्षेत्र, शेखावाटी का अंतर प्रवाह क्षेत्र, गग्गर का मैदान। बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। जल्दी से कमेंट में या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बाप बोल्डर्स जो कि भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, पाली में है, जैसलमेर में है। बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में तोरावटी क्षेत्र किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? कांतली, साबी, घग्गर या रूपारे? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहता है, वार्षिक वर्षा में उच्च स्थिरता रहती है, बहुत अधिक आर्द्रता पाई जाती है या फिर वर्ष भर मानसून सक्रिय रहता है। बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक विभाग से संबंधित है? उत्तरी पूर्वी मैदान से, दक्षिण पूर्वी पठार से, अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग से या पश्चिमी रेतीला मैदान से? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक विभाग कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है या दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश है? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों के बीच में विस्तृत है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, कोटा और बूंदी, सिरोही और जालोर में? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बरखान क्या है? एक प्रकार की विशेष मिट्टी है, रेगिस्तानी वनस्पति है, अर्धचंदाकार बालू का स्तूप है या फिर खारे पानी की झील है? फटाफट बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है, 750 मीटर है, 930 मीटर है या 1200 मीटर है? फटाफट बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां बिहड़ भूमि बहुया बहुतायत में है? धौलपुर में है, भरतपुर में है, सवाई माधोपुर में है या फिर इन सभी में है? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। डांग क्षेत्र, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट का पठार किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, उदयपुर और राजसमंद, सिरोही और आबू या फिर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में लाल लोमी मिट्टी बहुयातत में पाई जाती है? बहुतायत में पाई जाती है, बताइए फटाफट। उत्तर पश्चिम में पाई जाती है, पूर्वी मैदान में पाई जाती है, दक्षिण में पाई जाती है, मध्य अरावली में पाई जाती है, फटाफट बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में तक है? कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ तक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, बताइए किस में है? 5 सेकंड है आपके पास, बताओ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी मावठ किस कारण से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण या स्थानीय चक्रवात के कारण, बताइए फटाफट किसके कारण होती है? 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर में है, उदयपुर में है, अलवर में है या भीलवाड़ा में है? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख जीवन रेखा है? बताइए फटाफट। दक्षिणी पूर्वी की है, उत्तर पश्चिमी की है, दक्षिण की है या पूर्वी की है? 5 सेकंड है आपके पास, बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खडीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और ये किससे से संबंधित है? राजपूत द्वारा जल संरक्षण, भीलों द्वारा कृषि पद्धति, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल प्रबंधन या मुगलों द्वारा सिंचाई तकनीकी, बताइए। 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताइए। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील सांबर झील किन जिलों की सीमा पर स्थित है? जयपुर और नागौर में है, अजमेर और जयपुर में है, नागौर और अजमेर में है या फिर जयपुर, अजमेर और नागौर में है? बताइए फटाफट। ये थोड़ा इंटिक क्वेश्चन है, ध्यान से देना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलवाड़ और लाठी श्रृंखलाएँ किससे संबंधित है? वनस्पति से, खनिज पेटियाँ है, भूगर्भीय जल पट्टियाँ हैं या स्थानीय फसलें हैं? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण? बताइए फटाफट, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आंसर्स बताने वाला हूँ। आप चेक कर लेना, आपने भी जहाँ पर भी नोट डाउन किया है कमेंट में या फिर आपने जो भी कॉपी में नोट डाउन किया है उसमें आंसर देख लेना कि कौन-कौन से आंसर सही है, कौन-कौन से आंसर सही नहीं है और कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं फटाफट अब से आंसर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आंसर्स। आपने जहाँ पर भी कॉपी में नोट डाउन किया है, कहीं जहाँ पर भी आपने कमेंट में लिखा है, आप अपने आंसर्स चेक कर लेना और देखना कि कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ की है। आपने ये जो बेसिक क्वेश्चन है, उसमें भी कहीं गलतियाँ तो नहीं की है, मेरे को पता है। क्योंकि अब एग्ज़ाम हॉल में जब भी हम बैठते हैं, तो अपन हाँ, हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, हमको लगता है ये हमको आता है, लेकिन उसमें भी हम गलतियाँ कर देते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसके लिए ही मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है, क्योंकि मैं इस चीज़ से भुगत चुका हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए आंसर देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई ना, पहला क्वेश्चन था कि भौतिक प्रदेश को खाटल नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो खाटल नाम की से भी जाना जाता है। वो कौन-सा प्रदेश है? तो वो है माही बेसिन का मध्य भाग, ठीक है? माही नदी के किनारे स्थित भू-भाग को स्थानीय भाषा में कांटल कहा जाता है, जिससे प्रतापगढ़ जिले का नाम काटल का ताजमहल भी प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ जिले का नाम काटल का ताजमहल भी कहते हैं मतलब, ये भी याद रखना, ठीक है?
सेकंड क्वेश्चन है कि बाब बोल्डर्स जो कि भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है जोधपुर में। याद रखना, बाब बोडल कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर जिले के पास में एक छोटा सा कस्बा है, उसके पास ये स्थित है, जो कि पेलिया युग युग के हिम नदी निक्ष निक्षेपों के प्रमाण है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान में तोरावटी क्षेत्र किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कांतली को। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जो सीकर और झुंझुनू जिलों में फैला है, तोरावटी कहलाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ, तो वह है तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहता है। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। वही राजस्थान की जलवायु में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक होता है, जिससे तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहता है। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है जिसका आंसर सी है, और वो है मगरा। भाई पांचवा क्वेश्चन था कि मगरा क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो वह है अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ठीक है, क्या है? मगरा उदयपुर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र या अरावली के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है। तो ये भी याद रखना दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो वह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम हाड़ौती क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये देखा जा सकता है। ठीक है, याद रखना। छप्पन का एक क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों के बीच में विस्तृत है? ये सातवां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। ठीक है, याद रखना। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में जो स्थान है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन नदी नालों या ग्राम समूह का क्षेत्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि राजस्थान में बरखान क्या है? तो बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, आठवें क्वेश्चन का सी आंसर है। ठीक है, बरखान रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो वह है 930 मीटर। ये याद रखना, औसत जो ऊंचाई है अरावली की वो है 930 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां बीहड़ भूमि बहुआयत में है? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी है। मतलब उसमें जो सभी, ये सभी आंसर है ना, हो जाएगा। डी ऑप्शन है। चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ भूमि को डांग क्षेत्र कहते हैं, जो मुख्य रूप से धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोराट का जो पठार है किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? तो वो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। याद रखना। आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे भोराट है और इसमें आ रहा है ना रा, तो रा से याद रख सकते हैं, क्योंकि रा से मतलब राज संबंध, और राज संबंध कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राज संबंध में है। और गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। तो अपन आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में लाल लोमी मिट्टी बहुयातत में पाई जाती है? तो जो लाल लोमी मिट्टी है वो दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और दक्षिणी भाग में क्या क्या आता है? उदयपुर आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आता है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मालवा का पठार है वो राजस्थान के किन जिलों में मतलब किन जिलों तक विस्तृत है? तो वो मालवा का पठार है हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बुनी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा मावट है वो किस कारण से होती है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो ठीक है, ये अपने जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से आता है। ये भी याद रखना। ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से आता है और ये आकर ये राजस्थान में वर्षा करता है। ठीक है, शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है मावठ भू भूमध्य सागरीय क्षेत्र में से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह है उदयपुर में है। याद रखना, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 15वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है,
अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आईजीएनपी है, राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख जीवन रेखा है? तो वह है उत्तर और पश्चिमी की जीवन रेखा है। ठीक है, 16 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखना। जिसमें सी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिले शामिल होते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो खड़ीन का आविष्कार है किसके द्वारा किया गया और ये किससे संबंधित है? तो ये किया गया था पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल प्रबंधक से संबंधित है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, और जिस जैसलमेर क्षेत्र में पालीवाल, जैसलमेर क्षेत्र के जो पालीवाल ब्राह्मण है ना, उनके द्वारा विकसित किया गया था, ये याद रखना। और ये खड़ीन क्या है? एक पारंपरिक संचयन तकनीक है, मतलब जल को इकट्ठा करने वाली जो तकनीकी है वो है ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, सांबर झील है, किन झीलों की सीमाओं पर स्थित है? तो वो है जयपुर, अजमेर और नागौर। कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर और नागौर में है, याद रखना दोस्तों। सांबर झील प्रशासनिक रूप से मुख्य रूप से जयपुर जिले में है, लेकिन इसकी सीमाएं अजमेर और नागौर जिलों से भी लगती है, ये भी याद रखना दोस्तों। सेलवार और लाठी श्रृंखलाएँ किससे संबंधित है? तो वह है भूगर्भीय जल पट्टियों से संबंधित है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 19 का सी ऑप्शन हो जाएगा। जो लाठी श्रृंखला है वो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली एक भूगर्भीय मीठे पानी की पट्टी है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है वो किस दिशा में है? तो वह है दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 20 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप अपने आंसर्स चेक कर लेना कि कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पर कमी रह गई है। ठीक है? जहाँ-जहाँ पर भी कमी रह गई है उसको सुधारने की कोशिश करना, अपने मन में ईगो मत पालना कि यार ये तो मैंने याद किया था, अब ये क्वेश्चन मुझसे गलती क्यों हो रही है? आप अगर अपनी गलतियों को सुधारोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ये बात बहुत गहरी बात है, याद रखना दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जलवायु। मतलब जो ज्योग्राफी में जो सीरीज़ चला रखी है मैंने, उस सीरीज़ को हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है? 15 के 15 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और इसके टॉपिक वाइज़ टेस्ट लेने वाले हैं, मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। तो जो अगला टॉपिक होने वाला है वो जलवायु होने वाला है। उसका जो पार्ट फर्स्ट आएगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, 2 गलत लिख दिया। उसका पार्ट फर्स्ट आने वाला है। उसके बाद हम करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जलवायु का पार्ट फर्स्ट करेंगे। बाय बाय, राधे राधे।